अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। आज बना रही हूँ मैं अपने किचन में चने की दाल फ्राई। बहुत आसान रेसिपी है और झटपट तैयार हो जाती है। चने की दाल फ्राई बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम चने की दाल ली और इसे धोकर अच्छे तरीके से मैंने भिगोकर तकरीबन 7 से 8 घंटा रखा है। ठीक है, आप कम भी टाइम दे सकते हैं। यह कि आप जितना ज़्यादा इसको सोकिंग टाइम देंगे उतनी है अच्छी पकती है और जल्दी तैयार हो जाती है। पानी फेंककर मैंने इसमें नया पानी डाला, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला, स्टील का चम्मच रखा और इसे आधा ढककर जो है मैं दरमियानी आंच पर गलने के लिए रख रही हूँ। साथ ही मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली जिसे मैं बारीक बारीक काट रही हूँ। दाल को आप जितना ज़्यादा देर भिगोएंगे और भिगोया हुआ पानी उसका डिस्कार्ड कर दीजिएगा तो उससे इसकी बादी भी निकल जाती है, ये जल्दी पक जाती है और नुकसान भी नहीं करती। ठीक है, स्टील का चम्मच और कुकिंग ऑयल डालकर मैंने इसे उबलने के लिए रखा है क्योंकि इस तरह दाल जो है वो बहुत जल्दी गल जाती है। नमक वगैरह मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है दाल में। ठीक है, 2 बड़े साइज के टमाटर लिए हैं मैंने और इन टमाटरों को मैं थोड़ा सा पानी डालकर इनका पेस्ट बना लूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप टमाटो पेस्ट की जगह जो है वो कटे हुए टमाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं रेसिपी में। फिर उन्हें आप जो है वो गला लीजिएगा। जब आप प्याज टमाटर का मसाला बना रहे होंगे तो उस टाइम आप उन्हें गला लीजिएगा। 20 मिनट लगे हैं तकरीबन और मेरी दाल बिल्कुल गल चुकी है। मैं इसे ज़्यादा नहीं गलाऊंगी, थोड़ा थोड़ा सा मैं इसे खड़ी सी दाल रखूँगी। इसमें थोड़ा सा पानी भी है, मैंने इसे ऐसे ही अलहदा कर दिया है और मैं पानी समेत इस दाल को बाद में ऐड करूँगी जब मेरी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। एक अलग पैन में मैंने तेल गरम किया। तेल गरम होने पर मैंने इसमें तेज़पात, बड़ी इलायची और थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा डाला। जब ज़ीरा कड़कड़ाने लगा तो अब मैं इसके अंदर जो है वो प्याज ऐड करूंगी। ये चली गई इसमें बारीक कटी हुई 2 दरमियाने साइज की प्याज। बहुत मज़े की चने की दाल बनती है, बिल्कुल ऐसी जैसे ढाबों वगैरह पे या रेस्टोरेंट्स में या पठान के होटल वगैरह पर बनती है ना, बिल्कुल ऐसी दाल बनती है। ये मेरे हस्बैंड की फेवरेट दाल है ये। जब प्याज जो है वो लाइट गोल्डन हो गई तो मैंने इसके अंदर 1.5 चाय का चम्मच जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया। गोश्त की रेसिपीज़ जो होती हैं उनमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट और पिसा धनिया जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करते हैं, लेकिन जब दाल या सब्ज़ी होती है तो ये दोनों चीज़ें ज़्यादा नहीं डाली जाती वरना इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। पिसी सुरख मिर्च मैंने 1 खाने का चम्मच डाली है। पिसा धनिया मैंने 1.5 चाय का चम्मच डाला है और पिसी हल्दी मैंने 1 चाय का चम्मच डाली है। मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर दूंगी। जग धोकर इसका थोड़ा सा पानी भी इसमें शामिल कर रही हूँ। नमक इसमें जाएगा हस्बे जायका। इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स किया। बस अब इसे ढककर मैं तकरीबन 10 मिनट धीमी आंच पर पकाऊंगी मसाले को अच्छे तरीके से। 10 मिनट बाद थोड़ा सा इसको भूना ताकि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। बस ग्रेवी जो है वो मेरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें उबली हुई चने की दाल पानी समेत ऐड कर दूंगी। ये देखें, दाल का दाना बिल्कुल साबुत है लेकिन मुकम्मल गला हुआ है। इसे मिक्स किया। जब इसमें एक उबाल आया तो इसमें मोटी हरी मिर्चें काट कर डाल रही हूँ मैं। आपकी मर्ज़ी है, आप 3-4 जितनी हरी मिर्चें इसमें काट के डालना चाहें। मैं 2 मोटी हरी मिर्चें जो है वो इसमें काट कर डाल रही हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया मैं इसमें अभी काट के डालूंगी और थोड़ा सा मैं गार्निश के लिए रखूंगी। इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो इसमें बारीक बारीक अदरक भी काट कर डाल सकते हैं। आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला मैंने डाला और इन तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से इसमें मिक्स किया और अब मैं इसे ढककर जो है वो 5 मिनट का दम दूंगी धीमी आंच पर। पाँच मिनट बाद हमारी चने की दाल फ्राई जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसे कवर करके मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ और वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने को मिलें। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।